की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम लखन। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। राम बहुत मेहनती किसान था। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी बैलों को तैयार करता और खेतों में जाकर पूरे मन से काम करता। दूसरी ओर लखन बहुत आलसी था। उसे देर तक सोना, गांव वालों के साथ गप्पे मारना और काम को टालना ज्यादा पसंद था। राम की पत्नी लक्ष्मी भी बहुत समझदार और मेहनती थी। वो अपने पति का हर काम में साथ देती थी। वहीं लखन की पत्नी गौरी अपने पति की आलसी आदतों से बहुत परेशान रहती थी। सुबह का हल्का हल्का उजाला पूरे गांव में फैल चुका था। आसमान में लालिमा छाई हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। गांव के कई किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को शांत और सुंदर बना रही थी। राम के घर के आंगन में भी सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। लक्ष्मी रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। पास में दाल उबल रही थी और धनिये की ताज़ी चटनी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। राम नहा धोकर तैयार हो चुका था और बैलों की रस्सी हाथ में लेकर आंगन में खड़ा हो गया। लक्ष्मी, जरा जल्दी करना, आज खेत में बहुत काम है। अगर आज जुताई पूरी नहीं हुई तो बीज बोने में देर हो जाएगी। लक्ष्मी रसोई से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, सब तैयार है जी। आप तो सुबह होते ही खेतों की चिंता करने लगते हो। पहले थोड़ा आराम से बैठकर पानी तो पी लीजिए। आराम का समय बाद में मिलेगा। इस बार मौसम अच्छा है। अगर मेहनत ठीक से कर ली तो फसल भी खूब होगी। लक्ष्मी मिट्टी के घड़े से पानी लाकर राम को देती है। ये लीजिए पानी। और सुनिए, धूप ज्यादा हो जाए तो थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम भी कर लेना। तुम हर बात की इतनी चिंता क्यों करती हो? क्योंकि आप पूरे दिन खेतों में लगे रहते हो, खुद का ध्यान ही नहीं रखते। राम हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा सब खेतों से ही तो चलता है। तभी अंदर से राम का छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया। बाबा, क्या मैं भी आपके साथ खेत चलूं? अभी नहीं बेटा, पहले तुम बड़े हो जाओ, फिर मेरे साथ पूरा खेत संभालना। मैं भी आपकी तरह मेहनती किसान बनूंगा। लक्ष्मी हंस पड़ती है। पहले स्कूल की पढ़ाई पूरी करो, फिर किसान बनना। तभी राम की छोटी बेटी भी बाहर आ जाती है। बाबा, मेरे लिए मेले से लकड़ी वाली गुड़िया लाओगे ना? अगर इस बार फसल अच्छी हुई ना तो तुम्हारे लिए सबसे सुंदर गुड़िया लाऊंगा। सच? हाँ, बिल्कुल सच। दोनों बच्चे खुश होकर अंदर भाग जाते हैं। लक्ष्मी एक कपड़े में रोटियां, प्याज, हरी मिर्च और चटनी बांधकर लाती है। ये लीजिए आपका खाना, समय पर खा लेना। तुम हर दिन इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती हो? जब मन में अपने परिवार की खुशी हो तो साधारण खाना भी स्वादिष्ट बन जाता है। राम भावुक होकर लक्ष्मी की तरफ देखता है। सच कहूं लक्ष्मी, तुम्हारे साथ की वजह से ही मैं इतनी मेहनत कर पाता हूँ। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे पति मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। राम बैलों को लेकर चलने लगता है। सुनिए, क्या हुआ? जल्दी वापस आ जाइएगा। बच्चे शाम को आपका इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा। राम बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उगते सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि उम्मीद दिखाई दे रही थी। उधर लखन के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। सूरज काफी ऊपर आ चुका था। गांव की ज्यादातर किसान खेतों में पहुंच चुके थे, लेकिन लखन अब तक गहरी नींद में सो रहा था। उसके कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे। खिड़की से आती तेज धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
फिर भी वो आराम से खर्राटे ले रहा था। रसोई में गौरी परेशान होकर काम कर रही थी। हे भगवान, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। वो गुस्से में कमरे की ओर जाती है। अजी, सुनते हो? उठिए, कब तक सोते रहोगे? लखन करवट बदलती हुई बोला। थोड़ी देर और सोने दो ना। थोड़ी देर? सूरज सिर पर आ गया है, पूरा गांव खेतों में पहुंच गया और आप अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ रहे? अरे भाग्यवान, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्लाती हो? खेत कहीं भागे जा रहे हैं क्या? खेत नहीं भाग रहे, लेकिन हमारी किस्मत जरूर भाग रही है। तुम्हें हर बात में परेशानी क्यों दिखती है? क्योंकि घर की हालत मैं देख रही हूँ। अनाज खत्म होने वाला है, पैसे नहीं बचे और आपको सिर्फ आराम चाहिए। लखन आंखें मलती हुई बैठ जाता है। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करता? करते हो, लेकिन बहुत कम। आधा समय तो गांव वालों के साथ चौपाल पर बैठकर बातें करने में निकाल देते हो। अरे आदमी थोड़ा आराम भी ना करे क्या? आराम तब अच्छा लगता है जब मेहनत की हो। लखन धीरे धीरे उठकर बाहर आता है। चलो अब कुछ खाने को दे दो। गौरी थाली में दाल चावल परोस देती है। फिर दाल चावल, घर में यही बचा है। कभी सब्जी, कभी मिठाई। कुछ अच्छा नहीं बना सकती क्या? अच्छा खाना आसमान से नहीं गिरता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम हर बात में मुझे ही क्यों सुनाती रहती हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बदल जाओ। अच्छा बाबा, आज खेत चला जाऊंगा। सिर्फ चले मत जाइएगा, काम भी कर लीजिएगा। लखन खाना खाते खाते बाहर झांकता है। सामने से राम बैलों के साथ खेतों की ओर जाता दिखाई देता है। देखिए राम जी को, रोज सुबह सबसे पहले खेत पहुंच जाते हैं। बस बस, अब उसकी तारीफ मत शुरू करो। तारीफ इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेहनत करता है। ठीक है, आज मैं भी खूब मेहनत करूंगा। सच? हाँ, लेकिन पहले खाना आराम से खत्म करने दो। गौरी सिर पकड़कर रह जाती है, जबकि लखन आराम से खाना खाने में लगा रहता है। सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदलने लगी थी। सूरज अब तेज चमकने लगा था। खेतों के ऊपर गर्म हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी राम बिना रुके अपने काम में लगा हुआ था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, कपड़े मिट्टी से भर चुके थे। फिर भी उसके चेहरे पर मेहनत का संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसके बैल लगातार हल खींच रहे थे और मिट्टी की लंबी लंबी कतारें बनती जा रही थीं। राम हल चलाते हुए खुद से बोला, बस थोड़ा सा हिस्सा और बाकी है। अगर आज खेत तैयार हो गया तो कल आराम से बीज बो दूंगा। तभी दूर से लखन आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लकड़ी थी और वो आराम से चलती हुई इधर उधर देख रहा था। उसके चेहरे पर ना थकान थी और ना काम की कोई चिंता। लखन पास आकर पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। अरे राम भाई, सुबह से लगातार काम कर रहे हो क्या? राम हल रोककर मुस्कुराया। हाँ भाई, मौसम अच्छा है। ऐसे समय मेहनत कर ली जाए तो फसल भी अच्छी होती है। तुम भी ना हर समय बस खेत खेत खेत। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम तब अच्छा लगता है जब काम पूरा हो जाए। खेती में समय बहुत मायने रखता है। अगर एक दिन भी देर हो जाए तो नुकसान हो सकता है। लखन हंसने लगा। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा काम आज करो, थोड़ा कल कर लेना। और तुम हर काम को हल्के में। दोनों हंस पड़े। लखन ने चारों तरफ नजर घुमाई। तुम हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हो। सच बताऊं राम, इतनी धूप देखकर ही मुझे थकान होने लगती है। धूप से डरोगे तो खेत कैसे संभालोगे? मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। तुम्हारी यही आदत एक दिन मुश्किल खड़ी करेगी। अरे भाई, जिंदगी मिली है तो आराम से जीनी चाहिए। लेकिन मेहनत के बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। लखन पास के बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वाह, यहाँ तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। तुम भी आ जाओ थोड़ी देर। नहीं भाई, अभी काम बाकी है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे खेत नहीं कोई युद्ध लड़ रहे हो। किसान के लिए खेत ही उसका युद्ध होता है। लखन मुस्कुराकर लेट गया। मैं तो थोड़ा आराम करता हूँ, तुम अपना युद्ध जारी रखो। राम फिर से हल चलाने लगा।
कुछ देर बाद सूरज और तेज हो गया। राम पूरी मेहनत से काम करता रहा। आखिरकार उसने पूरा खेत जोत लिया। वो थककर पास की मेड़ पर बैठ गया। चलो, आज का बड़ा काम पूरा हो गया। उसने बैलों को प्यार से सहलाया। तुम दोनों ने भी आज बहुत मेहनत की है। राम ने बैलों को पानी पिलाया और फिर अपना खाना निकालने लगा। उधर पेड़ के नीचे लेटा लखन आधी नींद में था। राम, खाना खा रहे हो क्या? हाँ, तुम भी आ जाओ। नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। दोपहर का समय था। खेतों के ऊपर तेज धूप फैली हुई थी। हवा गर्म जरूर थी, लेकिन खेतों में मिट्टी की खुशबू अब भी बनी हुई थी। राम अपने खेत के किनारे बैठकर खाना खाने ही वाला था। उसने कपड़े में बंधी रोटियां खोली, तभी उसे दूर से कोई धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। वो एक बूढ़े साधु बाबा थे। उनके कपड़े धूल से भरे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में कमंडल लिए वो थके हुए कदमों से राम की ओर बढ़ रही थी। राम तुरंत उठकर खड़ा हो गया। बेटा, बहुत दूर से आ रहा हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं। क्या थोड़ा भोज सकता है? राम ने बिना एक पल सोचे अपना खाना समेट लिया और आदर से बोला, महाराज, ये भी कोई पूछने की बात है? आइए, यहाँ पेड़ की छांव में बैठ जाइए। राम ने तुरंत अपना गमछा जमीन पर बिछाया। महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस साधारण रोटी, आलू की सब्जी और धनिये की चटनी है, लेकिन आप प्रेम से खा लीजिए। साधु बाबा राम की तरफ देखकर मुस्कुराए। आजकल लोग अपने हिस्से का भोजन भी किसी को नहीं देते, और तुम बिना सोचे मुझे अपना खाना दे रहे हो। महाराज, भूखे को भोजन खिलाना सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है। साधु बाबा भावुक हो गए। लेकिन बेटा, अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम को घर जाकर खा लूंगा। अभी आपकी भूख मिटाना ज्यादा जरूरी है। तभी पास में पेड़ के नीचे आराम कर रहा लखन भी उठकर वहां आ गया। अरे राम, कौन आया है? जैसे ही उसने साधु बाबा को देखा, वो हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महाराज। खुश रहो बेटा। लखन ने आश्चर्य से राम की ओर देखा। तुमने अपना पूरा खाना इन्हें दे दिया? हाँ महाराज, भूखे थे। लेकिन तुम सुबह से खेत में काम कर रहे हो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। मेरी भूख थोड़ी देर सह सकती है, लेकिन किसी भूखे को इंतजार करवाना ठीक नहीं। साधु बाबा ध्यान से दोनों दोस्तों को देख रही थी। राम ने अपने हाथों से रोटियां परोसी और पास में रखा पानी भी साधु बाबा को दिया। महाराज, पहले पानी पी लीजिए। तुम्हारे व्यवहार में बहुत विनम्रता है बेटा। साधु बाबा खाना खाने लगे। हर निवाले के साथ उनके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। वाह, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। ये सब मेरी पत्नी लक्ष्मी ने बनाया है। तुम्हारी पत्नी भी जरूर बहुत संस्कारी होगी। जी महाराज, वो हमेशा मेरा साथ देती है। लखन बीच में बोल पड़ा। महाराज, राम जैसा मेहनती इंसान पूरे गांव में नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक बस खेतों में लगा रहता है। अरे भाई, खेती बिना मेहनत के नहीं होती। और तुम बेटा? साधु बाबा ने लखन की ओर देखा। लखन थोड़ा हंसते हुए बोला, मैं भी खेती करता हूँ, लेकिन राम जितनी मेहनत नहीं कर पाता। बस महाराज, कभी आलस आ जाता है, कभी मन नहीं करता। साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराए। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। लखन चुप हो गया। साधु बाबा ने खाना खत्म किया और हाथ धोए। बेटा राम, तुम्हारे भोजन ने सिर्फ मेरी भूख नहीं मिटाई, बल्कि मेरा मन भी प्रसन्न कर दिया। महाराज, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। साधु बाबा कुछ क्षण शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से अपनी पुरानी झोली खोली। लखन उत्सुकता से देखने लगा। साधु बाबा ने झोली में हाथ डाला और उसमें से छोटे छोटे चमकदार बीज निकाले। वे बीज साधारण नहीं लग रहे थे। धूप पड़ते ही उनमें हल्की सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। अरे, ये कैसे बीज हैं? महाराज, क्या ये किसी खास फसल के बीज हैं? साधु बाबा मुस्कुराए।
ये साधारण बीज नहीं है बेटा, ये जादुई बीज है। दोनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जादुई बीज। हाँ, इन्हें अगर प्रेम, मेहनत और सच्चे मन से सींचोगे तो ये तुम्हें वही देंगे जिसकी तुम सबसे ज्यादा इच्छा रखते हो। मतलब बहुत सारा धन? धन भी, सुख भी और सफलता भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी बात महाराज? इन बीजों में जादू जरूर है, लेकिन इनका जादू तभी काम करेगा जब तुम मेहनत करोगे। अगर ये जादुई हैं, तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है? जादू खुद ही सब कर देगा ना। साधु बाबा धीरे से हंसे। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं बेटा। वे सोचते हैं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। तो क्या सिर्फ बीज होने से फायदा नहीं होगा? नहीं, याद रखो, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। राम ध्यान से हर बात सुन रहा था। महाराज, मैं इन बीजों की पूरी देखभाल करूंगा, रोज पानी दूंगा और मेहनत करूंगा। तुम्हारी लगन तुम्हें जरूर फल देगी। लखन ने भी बीज हाथ में लेते हुए कहा। मैं भी कोशिश करूंगा। साधु बाबा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे खेत हमेशा हरे भरे रहें। हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरे वातावरण में एक अलग शांति फैल गई हो। राम और लखन दोनों आदर से झुक गए। प्रणाम महाराज। साधु बाबा मुस्कुराए और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गए। दोनों दोस्त काफी देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा था। आसमान नारंगी और सुनहरी रंगों से भर गया था। खेतों से लौटते किसान अपने बैलों और औजारों के साथ गांव की ओर जा रहे थे। हवा में शाम की ठंडक घुलने लगी थी। राम और लखन भी अपने अपने खेतों से लौट रहे थे। दोनों के हाथों में साधु बाबा द्वारा दिए गए जादुई बीज थे। चलते चलते दोनों बार बार उन बीजों को देख रहे थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर राम ने धीरे से कहा, लखन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हो सकता है। तुमने देखा ना, उन बीजों में कैसी चमक थी। साधारण बीज तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। हाँ, थोड़े अलग तो लग रहे थे, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई बीज जादुई भी हो सकता है। साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे, उनकी बातों में सच्चाई थी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कल सुबह उठते ही खेत में सोना उगाएगा। राम हल्का सा मुस्कुराया। सोना नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें हर चीज में मेहनत ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि मैंने आज तक बिना मेहनत के किसी को सफल होते नहीं देखा। दोनों गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते के किनारे पेड़ थे और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन एक बात बताओ राम, अगर बीज सच में जादुई हैं, तो फिर हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि साधु बाबा ने साफ कहा था कि जादू सिर्फ उसी के लिए काम करता है जो उसकी कद्र करता है। मुझे तो लगता है वो बस हमें सीख दे रहे थे। सीख भी बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हें सच में लगता है कि इन बीजों से हमारी किस्मत बदल सकती है? अगर हम सही तरीके से काम करें तो जरूर बदल सकती है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हमें ये पछतावा नहीं होगा कि हमने मेहनत नहीं की। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अलग लगती है। तुम हर हालत में मेहनत करने को तैयार रहते हो। और तुम्हारी यही आदत मुझे परेशान करती है कि तुम हर काम को कल पर छोड़ देते हो। दोनों हंस पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद राम ने फिर बीजों की ओर देखा। मैं तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? बीज जितनी जल्दी मिट्टी में जाएंगे उतना अच्छा होगा। मैं तो पहले आराम करूंगा, फिर आराम से जाकर बो दूंगा। यही फर्क है हम दोनों में। तुम हमेशा काम के पीछे भागते रहते हो। और तुम हमेशा काम से भागते रहते हो। तभी रास्ते में उन्हें गांव की कुछ किसान मिले। राम, तुम्हारे पौधे तो पूरे गांव में सबसे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हाँ काका, आज खेत में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने हमें जादुई बीज दिए हैं। सभी किसान आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हाँ,
लेकिन उन्होंने कहा है कि इनकी खूब मेहनत और देखभाल करनी होगी। तो फिर ये बीज जरूर खास होंगे। बस देखते हैं क्या होता है। किसानों से बात करके दोनों आगे बढ़ गए। अब गांव पास आ चुका था। घरों से खाना बनने की खुशबू आ रही थी। बच्चे गलियों में खेल रहे थे। लखन, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इन बीजों से बहुत उम्मीद है। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्यों? क्योंकि जिंदगी में इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। सही कहा, इसलिए तो मेहनत जरूरी है। तुम फिर मेहनत पे आ गए। क्योंकि असली जादू मेहनत में ही होता है। लखन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है भाई, देखते हैं तुम्हारी मेहनत जीतती है या मेरा आराम। ये तो समय ही बताएगा। दोनों गांव के मोड़ पर पहुंचे, जहां से उनके रास्ते अलग होते थे। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, कल सुबह जल्दी खेत जाना है। और मैं थोड़ा आराम करूंगा। बस यही आदत बदल लो। कोशिश करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। दोनों दोस्त अपने अपने घरों की ओर बढ़ गए, लेकिन दोनों के मन में उन जादुई बीजों को लेकर अलग अलग विचार चल रहे थे। राम के मन में उम्मीद और मेहनत थी, जबकि लखन के मन में सिर्फ आसान सफलता पाने का सपना। शाम ढल चुकी थी। गांव के छोटे छोटे घरों में दिए जलने लगे थे। आसमान में हल्का अंधेरा फैल चुका था और दूर मंदिर से आरती की आवाज सुनाई दे रही थी। राम धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके हाथ में कपड़ी में लिपटी हुई वे जादुई बीज थे, जिन्हें वो बार बार संभाल कर देख रहा था। जैसे ही राम घर के आंगन में पहुंचा, उसकी बच्ची दौड़ती हुई उसके पास आ गई। बाबा आ गए, बाबा आ गए। क्या हमारे खेत में बहुत सारे बड़े बड़े फल उगेंगे? मैं भी चलूंगी, और मेरी गुड़िया भी। बाबा, आज इतनी देर क्यों हो गई? आज खेत में बहुत खास बात हुई है। तभी लक्ष्मी रसोई से बाहर आई। उसके हाथ में आटे लगा हुआ था, क्योंकि वो रात का खाना बना रही थी। आप आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर हो गई। हाँ, आज खेत में काम के साथ साथ एक अजीब घटना भी हो गई। कैसी घटना? राम ने धीरे से कपड़ा खोला और चमकती हुई बीज लक्ष्मी के हाथ पर रख दिए। अरे, ये कैसे बीज हैं? इतनी चमकदार। आज खेत में एक साधु बाबा आए थे। उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो मैंने अपना खाना उन्हें खिला दिया। सच में? हाँ, और खुश होकर उन्होंने ये बीज दिए। लक्ष्मी हैरानी से बीजों को देखने लगी। अरे वाह, सच में साधु बाबा मिले थे? हाँ लक्ष्मी, उनकी आंखों में इतना तेज था कि उन्हें देखकर ही मन शांत हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये साधारण बीज नहीं, जादुई बीज हैं। बच्ची भी उत्सुक होकर पास आ गई। बाबा, क्या इनसे सोना उगेगा? राम हंस पड़ा। नहीं बेटा, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो ये हमें बहुत खुशी देंगे। देखना जी, भगवान आपकी मेहनत जरूर रंग लाएंगे। लक्ष्मी, अगर इस बार फसल अच्छी हुई ना, तो सबसे पहले मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करूंगा। राम ने बीजों को दोनों हाथों में पकड़कर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, बस हमारी मेहनत सफल कर देना। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। उस छोटी सी घर में उम्मीद, खुशी और नए सपनों का उजाला फैल चुका था। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। गांव की गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा था। लखन धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान कम और लापरवाही ज्यादा दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में कपड़े में बंधे हुए वही जादुई बीज थे जो साधु बाबा ने दिए थे। चलती चलती वो कभी बीजों को देखता तो कभी मुस्कुराने लगता। अगर ये सच में जादुई निकले ना, तो बिना ज्यादा मेहनत किए ही मजे हो जाएंगे। वो हंसता हुआ घर के आंगन में पहुंचा। गौरी चूल्हे पर खाना बना रही थी। जैसे ही उसने लखन को देखा, तुरंत बाहर आ गई। आ गए आप? आज काफी देर हो गई। हाँ, आज खेत में बड़ा अजीब किस्सा हो गया। क्या हुआ? लखन ने नाटकीय अंदाज में कपड़ा खोला और बीज दिखाई। देखो, ये साधारण बीज नहीं है।
गौरी हैरानी से बीजों को देखने लगी। अरे ये तो चमक रहे हैं। हाँ, आज खेत में एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने हमें ये जादुई बीज दिए। सच में साधु बाबा? हाँ, पहले तो राम ने उन्हें अपना खाना खिला दिया, फिर खुश होकर बाबा ने हमें ये बीज दिए। तो आपने भी उनकी सेवा की? लखन थोड़ा अटकते हुए बोला। हाँ, मतलब मैं भी वहीं था। मुझे पता है, खाना तो जरूर राम जी ने ही खिलाया होगा। अरे मैंने भी प्रणाम वणाम किया था। फिर बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जादुई बीज हैं, इन्हें बो दो फिर सब अच्छा होगा। सिर्फ इतना ही कहा? और क्या चाहिए, जादुई बीज हैं, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, इन्हें हल्के में मत लीजिए। मुझे लगता है ये बीज सच में खास हैं। अगर इतने खास हैं तो अपने आप ही फसल दे देंगे। फसल खेत में मेहनत से उगती है, बातों से नहीं। तुम देखना, बिना ज्यादा मेहनत किए भी इस बार खूब फसल होगी। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सूरज की पहली किरणें फैलने लगी थीं। गांव के कई किसान अपने अपने खेतों की ओर निकलने लगे थे। राम के घर में भी सुबह जल्दी हलचल शुरू हो चुकी थी। लक्ष्मी रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी, क्योंकि आज जादुई बीज बोने का दिन था। उधर राम नहा धोकर पूरी तैयारी के साथ आंगन में खड़ा था। उसने बीजों को एक साफ कपड़े में बहुत संभाल कर बांधा हुआ था। लक्ष्मी, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। मुझे लगता है ये बीज हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। भगवान ने चाहा तो जरूर बदलेंगे, लेकिन याद रखिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं आज खेत की मिट्टी भी अच्छे से तैयार करूंगा। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और खाने की पोटली हाथ में देते हुए बोली, ये लीजिए आपका खाना, समय पर खा लीजिएगा। पिछली बार की तरह काम में इतना मत खो जाइएगा कि खाना खाना ही भूल जाओ। अरे, आज तो खुशी के मारे भूख भी कम लग रही है। खुशी अपनी जगह है, लेकिन शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भगवान आपका काम सफल करे। राम खेत की ओर निकल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने सबसे पहले मिट्टी को हाथ में लेकर देखा। मिट्टी थोड़ी सूखी है, पहले इसे नरम करना पड़ेगा। उसने बैलों से दोबारा हल चलाया ताकि मिट्टी अच्छी तरह तैयार हो जाए। वो एक एक बीज को बहुत ध्यान से बोने लगा। बीज बोते समय भी उसके चेहरे पर सम्मान और उम्मीद दिखाई दे रही थी। बीज बोने के बाद उसने पूरे खेत में खूब पानी दिया। काम खत्म होने के बाद भी वो काफी देर तक खेत को देखता रहा। अब सब भगवान और मेहनत के भरोसे है। उधर लखन के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। सूरज काफी ऊपर आ चुका था, लेकिन लखन अब भी गहरी नींद में सो रहा था। गौरी कई बार उसे जगा चुकी थी। अजी, सुनते हो? आज बीज बोने हैं और आप अभी तक सो रहे हो। लखन करवट बदलते हुए बोला। अरे उठ के आना, इतना क्यों परेशान हो रही हो? परेशान ना हूं तो क्या करूं? राम जी तो सुबह सुबह खेत पहुंच गए होंगे। तुम्हें हर समय बस राम की ही चिंता रहती है। मुझे हमारे घर की चिंता है। देखिए, आज काम ध्यान से कीजिएगा। साधु बाबा ने साफ कहा था कि इन बीजों की अच्छे से देखभाल करनी होगी। हाँ हाँ, सब याद है। बीज जल्दी जल्दी मत बो दीजिएगा, मिट्टी ठीक से तैयार कर लीजिएगा। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? बीज जादुई हैं। जादुई है, लेकिन मेहनत भी जरूरी है। कम से कम खाना समय पर खा लेना। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। लखन आलस भरे कदमों से खेत की ओर निकल पड़ा। जब वो खेत पहुंचा, तब तक धूप काफी तेज हो चुकी थी। उफ, इतनी गर्मी में काम करना पड़ेगा। लखन ने चारों तरफ देखा। उसने बिना ठीक से मिट्टी तैयार किए ही जल्दी जल्दी बीज बोना शुरू कर दिया। बस ऐसे ही डाल देते हैं, जादुई बीज हैं, खुद ही उग जाएंगे। कुछ बीज सही जगह गिरे, कुछ ऊपर ही रह गए। उसने ठीक से मिट्टी भी नहीं डाली। इतना काफी है। फिर वो थोड़ी देर बैठ गया। जब बीज जादुई हैं तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या है?
उसने आलस से थोड़ा सा पानी खेत में छिड़का। उसे जल्दी घर लौटने की पड़ी थी। वो बिना खेत को ठीक से देखे ही वापस लौट गया। उधर राम अपने खेत में खड़ा होकर पौधों की भविष्य की सपनी देख रहा था, जबकि लखन बिना मेहनत किए ही अच्छे परिणाम की उम्मीद लगाए बैठा था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। गांव में मौसम बदलने लगा था। कभी हल्की धूप निकलती तो कभी ठंडी हवा खेतों को छूकर गुजर जाती। खेतों में छोटे छोटे पौधे उगने लगी थी। हर किसान अपनी फसल की देखभाल में लगा हुआ था। लेकिन राम और लखन के खेतों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देने लगा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही राम उठ जाता। वो सबसे पहले अपने खेतों की चिंता करता। अगर मिट्टी नरम रहेगी तो पौधे जल्दी बढ़ेंगे। बस थोड़ा और बड़े हो जाओ, फिर पूरा खेत हरियाली से भर जाएगा। आप सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। अभी नहीं, पहले पौधों को पानी दे दूं। फसल भी तो किसान के बच्चों जैसी होती है। आप जैसे मेहनती इंसान को भगवान जरूर सफल करेंगे। कुछ दिनों बाद फर्क और साफ दिखाई देने लगा। राम के खेत में पौधे हरे भरे और मजबूत हो चुके थे। हवा चलती तो पूरा खेत लहराने लगता। उधर लखन के खेत में कई पौधे सूखने लगे थे। कहीं मिट्टी फट चुकी थी तो कहीं खरपतवार उगाई थी। गौरी खेत देखकर परेशान हो गई। हे भगवान, ये पौधे इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? तभी लखन वहां पहुंचा। क्या हुआ? शायद समय लगेगा। आप खुद देखिए, आधे पौधे ठीक से बढ़ ही नहीं रहे। क्योंकि गलती आपकी ही है। आपने ना ठीक से पानी दिया, ना खेत साफ किया। देखिए राम जी के खेत और एक बार अपने खेत को देखिए। अभी समय है, सब ठीक हो जाएगा। उधर उसी समय दूर राम अपने खेत में पानी दे रहा था। उसके खेत की हरियाली दूर से ही चमक रही थी। गौरी ने उस तरफ देखते हुए कहा, देखिए राम जी के खेत और एक बार अपने खेत को देखिए। लखन ने फिर भी बात को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे भी महसूस होने लगा था कि शायद साधु बाबा सच कह रहे थे। जादू तभी काम करता है जब उसके साथ मेहनत भी हो। राम के खेत में उगे जादुई कद्दुओं की चर्चा अब पूरे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी होने लगी थी। लोग दूर दूर से उसकी फसल देखने आते थे। हर कोई उन विशाल चमकदार कद्दुओं को देखकर हैरान रह जाता। कुछ ही दिनों में बाजार के व्यापारी भी राम के घर पहुंचने लगे। उधर लखन के मन में अपनी गलती का पछतावा अभी भी था। उस रात वो काफी देर तक सो नहीं। मैं हमेशा आसान रास्ता ढूंढता रहा। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। लखन की आंखों में आत्मविश्वास लौट चुका था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पूरे खेत सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। राम और लखन अपने अपने खेतों की ओर देखने लगे। अब दोनों दोस्तों के बीच सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि मेहनत और सीख का रिश्ता भी था। शिक्षा, मेहनत, धैर्य और लगन से किया गया काम ही असली जादू होता है। जो इंसान मेहनत से भागता है उसे पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता।